हर क्षेत्र में विकास बिना किसी पद पे रहे किया है। जो वादे करते थे शिवराज सिंह जी चौहान वो पूरे नहीं कर पाते। विधायक बनने के बाद भी नहीं दिखे और विधायक बनने के पहले भी नहीं दिखते थे वो। उसका फल इस बार मिलेगा उनको। लाडली बहना याद आ रही क्या? इसके पहले कहाँ गए थे? सत्ता सरकार परिवर्तन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मैडम देश का भविष्य। मध्य प्रदेश का महासंग्राम जारी है। 17 नवंबर को होनी है वोटिंग और इस बार जनता के दिल में क्या है ये जानना जरूरी है। लगातार जो सर्वे किए जा रहे हैं उन सर्वे के हिसाब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन जनता ने खुद तय किया है कि आखिर वो वोट किसे देंगे और ये सरकार किसकी बनेगी। तो हमारे साथ मौजूद है पीथमपुर धार विधानसभा के पीथमपुर क्षेत्र की हम छत्र छाया कॉलोनी में हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये इस बार किसकी छत्र छाया में रहना पसंद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया चुनेंगे या कांग्रेस की। तो आइए हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आपका शुभ नाम? छगन लाल पथरिया। छगन लाल जी, क्या कहते हैं आप, इस बार किसकी सरकार होगी और यहाँ से कौन जीतेगा? सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। सरकार कांग्रेस की बनेगी, यानी आप जो अगर हम बात करें धार विधानसभा की तो यहाँ पर आप नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम जी में से प्रभा गौतम जी को चुनेंगे? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं। किसी का भी माहौल प्रभा सिंह गौतम का ही चल रहा है, वो जीतेंगी। और आप किसे वोट देंगे? मैं तो कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस को वोट दूंगा। आप कांग्रेसी हैं। प्रभा जी में वो क्या विशेषता है कि लोगों को उन्हें चुनना चाहिए? वो विशेषता उनमें बहुत सी है कि वो एक तो धार्मिक से जुड़ी हुई है और सामूहिक शादी वगैरह करती हैं ये लोग। समाज सेवा से उनके पतिदेव का नाम जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं हम आपको बता दें कि धार विधानसभा क्षेत्र में नीना वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी से खड़ी हुई है, उनके सामने जिन्होंने ताल ठोकी है वो है प्रभा गौतम जी। उनके पति जो हैं बाल मुकुंद गौतम, वो यहाँ पर समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और इसीलिए यही वजह है कि हम जब भी विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हैं तो लोग कहते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं लालू शर्मा। लालू जी, किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो इस बार कांग्रेस की बनेगी और सरकार बनने का कारण ये है कि जो वादे करते थे शिवराज सिंह जी चौहान वो पूरे नहीं कर पाते हैं। अभी 18 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद अभी ये 2-3 महीने से लाडली बहना याद आ रही क्या? इसके पहले कहाँ गए थे शिवराज सिंह चौहान जी? चलिए, आप बात कर रहे हैं लाडली बहना की, तो आपके क्षेत्र में जैसे अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाए हैं मोदी जी, इसी बीच में आपके क्षेत्र में दोनों महिलाओं ने एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी है। तीसरे निर्दलीय जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से ही निर्दलीय हुए हैं उम्मीदवार, राजीव यादव जी। अब आप बताइए कि इन तीनों में से आप किसे वोट देंगे? मैं प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम जी को वोट दूंगा, क्योंकि अच्छी लेडीज है और हर दुख सुख में लोगों के साथ खड़ी हो जाते हैं। उनको अगर किसी का भी एक फ़ोन चले जाए कार्यकर्ता का तो बिल्कुल इमीडिएटली मौजूद होती है वहाँ पे। और हमने नीना वर्मा को आज 15 साल से लोगों यहाँ चुन रहे हैं पीथमपुर में विधानसभा धार में। वो कभी मैंने उनको देखा नहीं कहीं किसी क्षेत्र में गरीब के यहाँ बैठने आई है कि किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो गई हो तो उसके यहाँ कोई बैठने आया, आज तक नहीं देखा मैंने ये चीज़ें। तो प्रभा गौतम में एक बात है जो इनका कहना है कि भाई प्रभा गौतम में एक चीज़ खास है, वो जो है वो लोगों के लिए उपलब्ध होती है। लेकिन हम और भी लोगों से बात करेंगे। आप किसे वोट देंगे? वो कांग्रेस को ही वोट देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट नहीं देंगे? नहीं, सत्ता सरकार परिवर्तन करना चाहिए। सरकार परिवर्तन, हाँ, एक वोट जरूरी। हम अपने दर्शकों को बता दें भाई, एक विधानसभा सीट भी फैसला करती है कि सरकार किसकी बनेगी, राज्य में सरकार किसकी बनेगी। क्या नीना वर्मा वर्सेस प्रभा गौतम दोनों में क्या अलग है और क्या एक दूसरे को, क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप कांग्रेस को चुनना चाहेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र का विकास तो आपका विधायक करेगा ना, आपका मुख्यमंत्री कोई भी हो, अगर विधायक नहीं सुनेगा आपकी फिर नहीं तो सरकार परिवर्तन होना चाहिए और क्षेत्र में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। तो हम और भी लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम और जानते हैं कि भाई लोगों के दिल में क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धार में एक तरफा लहर जो दिख रही है वो प्रभा गौतम की ही दिख रही है। अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है यहाँ पर 70% का कहना है कि हम तो प्रभा गौतम के साथ हैं और उनमें से जो 30% मिले भी हैं वो मिले हैं राजीव यादव के साथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में कोई भी नहीं है। राजीव यादव जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हालांकि वो थे पहले भारतीय जनता पार्टी में ही। तो आप किसे चुनेंगे? हम तो कांग्रेस को चुनते हैं और बाल मुकुंद गौतम ने इस क्षेत्र में 20-25 साल में जो जनता की सेवा की है और कोविड के टाइम में
उन्होंने इसी परेशानी में घर घर लोगों के लिए टिफ़िन और ये बना बना के इतने पूरे धार और पीतमपुर क्षेत्रों में उनकी गाड़ियां भर भर के आती है तो उनकी सेवा की है, उसका फल इस बार मिलेगा उनको। लेकिन उन्होंने ये सब किया, हालांकि जो प्रभा गौतम जी है या जो बाल मुकुंद जी गौतम है वो तो अभी सत्ता में नहीं है, फिर इस जुड़ाव की वजह क्या थी? वो अपने लिए पहले से जमीन तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सेवा भाव ही है। उन्होंने कई शादियां करी, ये करी, इस लालच से नहीं थी, सेवा करी कि हमको आप वोट दो। लेकिन ये परिवार, गौतम परिवार पूरे विधानसभा में हर दुख सुख में कांग्रेस के हो या कोई भी व्यक्ति अगर वो बीजेपी का तो उसका भी सहयोग कर रहा है, उसका उनको इस चुनाव में प्रभा गौतम को विजय मिलेगी और वो निश्चित जीतेगी। तो एक बड़ी बात इनका कहना है कि जो प्रभा गौतम है या जो गौतम परिवार है वो ये नहीं देखता कि बंदा भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का, वो लोग सिर्फ और सिर्फ वोट देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मदद करते हैं, वोट के लालच में नहीं बल्कि वो जनता की सेवा के लिए बात करते हैं। आइए हम और लोगों से भी जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, वो किसे सपोर्ट करेंगे। ये भाई साहब तो साफ नजर ही आ रहा है कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट करने की अहम वजह? कांग्रेस पार्टी मैडम देश का भविष्य। जब कुछ भी नहीं था देश में कांग्रेस पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही कमलनाथ जी की। प्रभा गौतम वर्सेस नीना वर्मा, प्रभा गौतम को क्यों चुनना चाहिए जनता? प्रभा गौतम जी हमेशा जनता के बीच में रहेंगे और नीना वर्मा ही चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं, नजर नहीं आते वो। ये शिकायत हमें कई दफा मिल चुकी है। बहरहाल कांग्रेसियों का ये आरोप लगाना जायज है, लेकिन जब हमने आम जनता से बात की तो उनका भी ये कहना था कि भाई दिवाली तो फिर भी साल में एक बार आती है, पर नीना वर्मा जो है वो 5 साल में एक बार आती हैं। तो हम और लोगों से जानेंगे। भाई साहब आपका शुभ नाम? लखन चौहान। लखन जी, किसे वोट देंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देंगे। इस बार लहर है कांग्रेस की। और मामा क्या करते हैं कि हर बार पर डे, मतलब सालों की तो ठीक है, महीनों की भी ठीक है, वो पर डे योजना निकालते हैं। 6000 योजनाएं वो निकाली उन्होंने, पर बाकी का हम सब युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, सब कुछ। इस बार सबने ठान लिया कि कांग्रेस की सरकार लानी है। हम बात कर रहे हैं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ का युवा भी बेरोजगार है। बिल्कुल बेरोजगार है। यहाँ उद्योग होने के बावजूद भी लोकल जो लोग हैं, हम सब लोकल हैं यहाँ के, पर बाकी हम सब बेरोजगार हैं। आपके जो एमएलए हैं, जो लंबे समय से आपके क्षेत्र की एमएलए रही हैं नीना वर्मा, आपके दुख सुख में क्या वो वाकई कभी खड़ी नहीं हुई? क्योंकि इतना विरोध नीना वर्मा के बारे में जितना भी हमने कई क्षेत्रों के, हम कई विधानसभाओं की यात्रा कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में सिटिंग एमएलए के लिए इतना आक्रोश हमने नहीं देखा जितना हम धार विधानसभा में देख रहे हैं। वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, मतलब विधायक बनने के बाद भी नहीं दिखे और विधायक बनने के पहले भी नहीं दिखते थे। वो विधायक जब से बने हैं, मतलब 15 साल हो गए उनको यहाँ राज करते करते, पर बाकी कभी कोई कार्यकर्ता जानता नहीं उनको कि ये विधायक है हमारे यहाँ के। विधायक ऐसा होना चाहिए कि डोर टू डोर जाए, उसको पहचानना चाहिए लोग कि हमारे यहाँ का विधायक है। कहीं खड़ा हो जाए तो 4 लोग बोल देने चाहिए कि विधायक है हमारे यहाँ का। तो हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। अभी तक हमने जितने भी लोगों से जाना है उनका तो यही कहना है कि वो नीना वर्मा को बिल्कुल भी नहीं चुनना चाहते और वो चाहते हैं कि नीना वर्मा से इस कुर्सी को छीनकर वो प्रभा गौतम के हवाले करें। और उसकी एक अहम वजह उनका कहना है क्योंकि वो उपलब्ध रहती हैं और नीना वर्मा के पास उन लोगों के लिए समय ही नहीं है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। आपका शुभ नाम? कमल चौधरी। चौधरी जी, किसे वोट देंगे? कांग्रेस, हाथ का पंजा। प्रभा गौतम यानी? प्रभा गौतम जी ही क्यों? वो जन सेवा करती है। कोविड के समय में पूरे चप्पे चप्पे पे जाके जो लोग बीमार थे उन लोगों की सेवा की और यहाँ की क्षेत्रीय विधायक कहीं नजर ही नहीं आई। एक सवाल तो बनता है, जैसे क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो भी महिला हैं, है ना, और जो प्रभा गौतम जी हैं वो भी महिला हैं, तो जब हम आम जनता से बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि क्योंकि वो महिला है इसलिए वो नजर नहीं आती। तो ये परेशानी तो प्रभा गौतम के साथ भी हो सकती है। नहीं, प्रभा गौतम जन सेवा करती, सामूहिक विवाह कराती है और खासकर जो कोविड था उसमें खुद प्रभा गौतम ने जाके एक अपना खुद का इनका स्कूल है, स्कूल में उसको सेंटर बनवाया और खुद जाके सेवा करती थी, भोजन हाथ से बना के वहाँ पे करती थी और हमेशा जन सेवा करती है, सामूहिक विवाह करती है, जो निर्धन कन्याएं उनको उनकी शादियाँ करती है और आए दिन कुछ ना कुछ सब लोगों की जनसेवा करती रहती है। तो कनेक्टिविटी के अलावा जनसेवा एक बड़ा मुद्दा है प्रभा गौतम को चुनने के लिए लोगों का। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम? अर्पित नागर। अर्पित जी, किसे चुनेंगे? प्रभा गौतम। सारे प्रभा गौतम बोल रहे हैं, इसीलिए आप भी प्रभा गौतम, या कोई वजह है? प्रभा गौतम धार जिले में एक ऐसी समाज सेविका है जो सरकार में रहे, चुनाव जीते या ना जीते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जनसेवा में हमेशा जनता के बीच में तत्पर रहती है। यही कारण।
तो जन सेवा एक अहम मुद्दा है। अगर मान लीजिए कि प्रभा गौतम जीत कर आती हैं तो धार विधानसभा के लिए या पीथमपुर क्षेत्र में, क्योंकि हम खड़े हैं पीथमपुर क्षेत्र के लिए, आप क्या उम्मीदें लगाते हैं कि प्रभा जी ऐसा क्या करने वाली हैं यहाँ अगर आई तो जो उन्हें करना चाहिए या जो आपको लगता है कि वो करेंगी? क्योंकि जितने भी लोगों से अभी तक हमने बात की है या जिन्होंने ये कहा है कि वो कांग्रेस को चुनेंगे, उनका कहना है कि वो समाज सेविका है। तो एक समाज सेवी होने के नाते आप उनसे क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? प्रभा गौतम जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिन्होंने पूरे पीथमपुर में बिना किसी पद पर रहे, पीथमपुर धार जिला या ग्रामीण क्षेत्र जो मिला के रहे, हर क्षेत्र में विकास बिना किसी पद पर रहे किया है। और पूरा गौतम परिवार पूरे क्षेत्र को अपना परिवार लेकर चलता है, तो विकास तो निश्चित है। यानी विकास की आस में पीथमपुर का ये क्षेत्र, धार विधानसभा के पीथमपुर क्षेत्र की जनता जो है एक तरफा मत अभी तक लगभग 70% हम कह रहे थे। अभी हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं यहाँ तो हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वो किसी और को वोट देगा। आम जनता का ये कहना है कि हमारी विधायक हमारे लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्होंने विकास नहीं किया है। धार जिला जो है वो पूरा की पूरा विकास की आस में तरस रहा है। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि धार जिला एकमात्र ऐसा जिला है, मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर आज़ादी के 70 साल बाद आज भी किसी भी शहर या गांव में रेलवे लाइन तक नहीं डली है। तो धार जिले में विकास के लिए अगर जब हम मुख्यालय की ही बात करते हैं, मुख्यालय जो है वही अगर विकास के लिए तरस रहा है तो आप बाकी विधानसभा क्षेत्रों की तो क्या ही उम्मीद करेंगे। बहरहाल जनता ने यहाँ पर इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है और जनता इस बार सिटिंग एमएलए के साथ बिल्कुल भी नहीं है और नीना वर्मा को लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। तो वहीं प्रभा गौतम से लोगों ने कई उम्मीदें लगाई हैं। अब देखना यह है कि ये उम्मीदें 3 तारीख को यानी कि 3 दिसंबर को किस रूप में सामने आती है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं चुनाव में किस नेता ने क्या कहा, नेता के बयानों के पीछे की हकीकत क्या है और सरकार किसकी बनेगी, तो आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।